हेलो दोस्तों, ये ड्रेस हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। इस ड्रेस को आप लोगों ने क्रोशिया से जानना चाहा था। ये सिलाई से बना हुआ ड्रेस है, तो इस ड्रेस को हम आज क्रोशिया से बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले चेन ले लेंगे इस तरह से। यहाँ हम 160 चेन लिए हुए हैं। 160 और हम इस पर 40 करेंगे, यानी 200 चेन हम यहाँ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 61, 62, 100। तो यहाँ पे हम 200 चेन ले चुके हैं। अब 200 चेन लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है। फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम तीसरा चेन पे 2 छोड़कर, या एक हम और बना लेते हैं चेन, 201 ले लेते हैं। और तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम अगला और बनाएंगे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। आप ध्यान दें, यहाँ पे इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है हमारा डिजाइन। 5 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 बीच करते हुए चौथा पे हम हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। इस तरफ भी 5 बनाए, इस तरफ भी 5 बनाए। अब जो छठा में हमें बनाना है, छठा में देखिए क्या करना है। एक चेन से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये रहा 3। तो एक जगह हम 3 फंदा कम किए, 3 चेन कम किए, एक जगह हम 1 से 3 किए। इसी क्रम को हमें दोहराते हुए पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। फिर से हम 5 फंदा बुनेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 हो गया। अब इस बार देखिए हमें क्या करना है। जब हम पहले यहाँ पे घटाए हैं, फिर यहाँ पे बढ़ाए हैं, तो हमें फिर यहाँ पे घटाना है, क्योंकि एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है। घटाना है हमें 3 फंदा, 1 2 3, तो चौथा पे हुक को ले जाएंगे और हम डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बना लेंगे। 2 3 4 5। तो देखिए ये इस तरह से हमारा इस तरह से बनकर सामने आएगा। एक जगह हम 3 फंदा कम करेंगे, एक जगह 1 से 3 करेंगे, फिर एक जगह 3 फंदा कम करेंगे। सॉरी, फंदा नहीं, चेन। बुनाई का बुनते बुनते हम यहाँ पे फंदा बोल गए हैं। 3 चेन एक जगह हम कम करेंगे और 1 का 3 हम करेंगे, फिर 3 यहाँ कम करेंगे। अब इस बार हमें 1 से 3 करना होगा। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए, जिसमें हम 200 चेन लिए हुए थे। अब देखिए पोशाक कितना बड़ा बनेगा। ये देखिए, ये चीज़ जो है आपका, ये चीज़ ऐसे आ जाएगा, फिर ये चीज़ ऐसे आ जाएगा, फिर ये चीज़ ऐसे आ जाएगा। तो आप देखिए 200 फंदा जब हम लिए हुए हैं, तो हमारा पोशाक कैसा बन रहा है 200 फंदा लेने पर। ये चीज़ देखिए, फिर से ये देखिए, फिर से ये, यानी कि ये तो कुछ दूर बनने के बाद आपको पता चलेगा कितने नंबर के कान्हा जी का पोशाक ये बन रहा है। क्योंकि अभी से हम अगर आप लोगों को बतला देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब जैसे जैसे आप बनता हुआ देखेंगी, वैसे वैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम फंदे को घटाए हुए थे, 3 किए हुए थे। यहाँ पे देखिए 3, यानी कि इस जगह पे फंदा बढ़ना चाहिए था।
और हमारा यहाँ पे अब हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाकर यहाँ जोड़ देंगे। अगर आप नहीं भी जोड़ेंगे तो आप इसी तरह बुन लें, और बाद में जैसा कि हम इसे बाद में सिले हुए थे उसी तरह आप बाद में सिल सकती हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपका 3 का 1 हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 से 3 होगा, जो कि यहाँ भी इस तरह से मेकअप कर जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पे 1 से 3 करते हैं। बाकी जो हमारे पास ये बच गया है, चेन बच गया है, वो चेन को हम छोड़ देंगे, या तो फिर उस चेन को हम देखिए इस तरीके से घुमा लेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे और बुन देंगे ताकि यहाँ पे पता नहीं चले। एक चेन हमें लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा यहाँ पे। चलिए हम उसे घुमाते नहीं हैं, 1 से 3 कर लेते हैं। 1 2 3। अब एक चेन हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक चेन हम इस तरह से ले लिए, क्योंकि लास्ट में हमें एक चेन चाहिए। अगर हम सिलेंगे भी तो एक चेन हमें चाहिए। यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 2 3। इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए पलटने के बाद हम फंदे को बुनेंगे। एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा बुनाएगा वो तो यहाँ 3 चेन ले लिए तो वो उसका काम करेगा। एक फंदा 3 में से एक डबल क्रोशिया हम बुन लिए। अब ये जो एक चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बुने, तो बीच का जो है चेन डबल क्रोशिया, उससे हम फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो इस तरफ बढ़ाना है। फिर से हम बुनना शुरू करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4, बस 4 हम यहाँ पे बुनेंगे। 4 डबल क्रोशिया मात्र बुनेंगे, क्योंकि हमारा इधर से एक 5 हो चुका है। यहाँ हम 3 बुने तो एक इधर आ गया, 4 हम बुनेंगे। अब देखिए अब हमें 3 यहाँ पे छोड़ देना है, 1 और ये बीच का 1 और ये 1, दोनों तरफ से 1 1 और एक बीच का, ये हम छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से हम बुनेंगे 3, यहाँ पे हम 3 छोड़े हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से 3 हम यहाँ पे छोड़ दिए, 3 डबल क्रोशिया, एक बीच का और दोनों अगल बगल से 1 1। तो यहाँ भी हमें 4 बुनना है, 2 3 4। लेकिन यहाँ देखिए 1 से यहाँ 3 डबल क्रोशिया, ये है बीच का, ये है बीच का, तो यहाँ पे हमारा 5 आप रुपये आ जाएगा, आ गया 5। अब ये जो बीच का है इससे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। जिससे हम 1 से 3 किए थे उसमें से बीच का डबल क्रोशिया से हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 3। अब फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 5 इसलिए नहीं बुनेंगे क्योंकि 1 हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक 4। अब देखिए अब हमें 3 छोड़ना है, 1 2 3। अब यहाँ पे हम फंदे को लाएंगे, हुक को लाएंगे और यहाँ से बुनेंगे। देखिए 3 हो गया, एक बीच का हो गया, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। 4 बुन लेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब फिर से एक 3 जो 1 से जो 3 डबल क्रोशिया हुआ है उसमें से एक हम और बुनेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा इधर 5 चला आए। और बीच से बीच का चेन से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। तो बस इसी चीज़ को हमें बुनते चले जाना है, इसी चीज़ को बुनते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। इस चीज़ को अगर आप बुनेंगी, देखिए ये चीज़ ऐसे उठ जाएगा और ये चीज़ अंदर की ओर चला आएगा, ये भी अंदर की ओर चला आएगा और ये चीज़ ऐसे उठ जाएगा। तो आपका वो जो पोशाक बुना हुआ है सिलाई वाला, वो पोशाक
के जैसा ही, इस पोशाक के जैसा ही ये पोशाक क्रोशिया से बन जाएगा। तो इसे हम कुछ दूर तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं सेम तरीके से। ये सीधा तरफ का है, अगर आप चाहती हैं तो ये सीधा तरफ रख के इस तरह से आप यहाँ पे ये इस ढंग से कर सकती हैं, क्योंकि सीधा तरफ का अलग लुक है, सीधा तरफ का देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए इस ढंग से आएगा आपका पोशाक। तो सबसे पहले इसे हम कुछ बनाकर तैयार कर लेते हैं कुछ लाइन में। तो इसे देखिए हम इस तरह से कुछ दूर तक बनाकर यहाँ कंप्लीट किया। अब हम इसका सबसे पहले ये जो गोलाई हम यहाँ पे बनाए हुए हैं इस पोशाक में, इस गोलाई को हम पहले कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये कितने नंबर के कान्हा जी का बन रहा है और कितना बड़ा ये बनना चाहिए। तो आइए इसके लिए हम किसी एक स्थान से ऊन को जोड़ लेंगे। चोली तो हम इस पे अलग से बनाएंगे, चोली साथ में नहीं रखना है। तो देखिए किसी भी एक स्थान से हम इसे जोड़ लेते हैं। मान लिया जाए इस स्थान से हम जोड़ते हैं, यहाँ से हमारा जो जोड़ था, हम इसे बनाते वक्त ही जोड़ चुके थे, इसे आप भी बनाते वक्त जोड़ लें। देखिए इस तरह से 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस तरह से हम फंदा उठाते चले जाएंगे, यानी कि डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे कुछ दूरी तय करते हुए, यानी कुछ दूर कुछ डबल क्रोशिया को हम पार करते हुए। यहाँ पे एक बनाए हैं, 1 2 3, 3 पार करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे एक हमें बनाना ही है, या तो आप एक निश्चित दूरी रख लें, जैसे कि देखिए अब हम यहाँ से बतला रहे हैं, आप इस अनुसार बनाएं। यहाँ हम एक बनाएं, अब इस स्थान पे एक बनाएंगे हम बीच में, यहाँ पे बना लिए एक, अब यहाँ बीच में बनाएंगे इस जगह जो देख रही हैं जहाँ पे हम फंदे को घटाना शुरू किए थे, बढ़ाना शुरू किए थे, वहाँ पे हम एक बनाएंगे। अब फिर हम इस दोनों के बीच से बनाएंगे, ये जो यहाँ पे हम घटाना बढ़ाना जो हुआ है वहाँ से बीच से हम बनाएंगे एक। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि देखिए ये जो इतना दूर है इसमें एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। इतना दूर तक में हमें 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। अब आप इसी अनुसार यहाँ पे तैयार कर लें। इस तरह से, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बनता चला आ रहा है। इसी तरह से हम बनाकर कंप्लीट करेंगे एक लाइन में। देखिए अभी इस गोलाई को हम इस तरीके से बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब इससे आगे हमें किस तरह बुनना, आगे बुनने के लिए हम 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब ये जो डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं यहाँ पे इस स्थान पे हम हुक को डालेंगे और एक इस तरह से बनाएं। अभी फंदा हम पूरा नहीं गिराए हैं, फिर से फंदे लेंगे और दूसरा में डालेंगे और ये इस तरह से निकालेंगे और 2 को एक बार हम गिरा देंगे। अब ये जो 3 बचा है तीनों को एक साथ गिराएंगे, तो यहाँ पे 2 से 1 हो गया, कुछ कम हुआ। फिर से हमें यहाँ पे कम करना है, तो फिर से देखिए अगला पे डालकर हम 2 को इस तरह किए, फिर फंदे लेंगे और 2 को हम इस तरह से, फिर 2 को एक साथ गिराएं। अब यहाँ पे 3 बच गया, ये तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। तो देखिए अगला हमें इस तरह से बुनकर अगला लाइन कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी हम पूरा इसे कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और हमें बनाना होगा, इसके बाद हम डोरी डालेंगे। तो हम इस तरह से अगला बनाएंगे 2, इसके बाद फिर 2। अब हम एक बार में सबों को गिरा दिए। अभी हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ एक बचता है तो एक हम इसी तरह बुन लेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिए, अब फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन और फिर से हम इसी चीज़ को दोहराएंगे।
देखिए हमारा यहाँ पे भी ये इस तरह से बना है। इसी चीज़ को हम दोहराएंगे क्योंकि हमें फिर से थोड़ा सा और कम करना है। तो हम चलिए आगे बुनते हैं। देखिए आगे हम इस पे से बुनेंगे, इस पे से एक और ये एक, दोनों को मिला के यहाँ पे इस ढंग से, फिर से एक और फिर से ये एक, दोनों को मिला के इस तरह से। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस ढंग से बुनेंगे तो ये गोलाई का रूप ले रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा था, यहाँ कुछ कम हुआ, इस बार कुछ और कम हो जाएगा, जो हमारा यहाँ घेरा बनने लायक हो गया है। यानी घेरा यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ हम फिर डोरी की सहायता से इसे कम या ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका गोलाई इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अगर आप इसे खुला रखना चाहते हैं तो खुला रख सकते हैं। हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और अगर आप बंद रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि गोलाई कम है, तो जो हम लास्ट लाइन अभी यहाँ पे कंप्लीट किए उस लास्ट लाइन को आप कंप्लीट ना करें और यहाँ पे आप डोरी दे दें। डोरी की सहायता से इसे टाइट कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब इसका घेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे और फैलाएंगे तो ये आपको इस तरह से ज़मीन में फैल जाएगा। इस तरह से ज़मीन में देखिए फैल जाएगा, जो कि उस ड्रेस के जैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे हम लास्ट लाइन एक लाइन और बना लेंगे, इसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो देखिए लास्ट लाइन हम किस तरह से बनाएंगे ये चीज़ देखिए। यहाँ तो हम इसे कट कर लेंगे। अब ये लास्ट लाइन हमें किस तरह से बनाना है। ये जो हम यहाँ पे जोड़ के रखे हुए थे इसे हम खोल लेंगे। सबसे पहले देखिए खोल चुके हैं। अब ये यहाँ से बुनना हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम 3 चेन लिए, 3 चेन ना लेके हम 2 चेन ले लेंगे। ये हो गया हमारा 2 चेन। फंदे लेंगे इस तरह से, तीनों को एक साथ गिराएंगे। ये हो गया एक। फिर से एक ही जगह से हमें 3 बार बनाना है तो हम तीनों को एक साथ गिराएंगे। 2 हो गया। फिर यहाँ से तीनों को एक साथ गिराएंगे, ये 3 हो गया। अब फिर हमें आगे जो बुनना है उसे बुनेंगे हम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है कि लास्ट लाइन जो हम बुनेंगे उसे इस ढंग से बुनेंगे, 3 का 1 करते हुए। देखिए इस ढंग से बुनेंगे और हमें यहाँ कोई भी कुछ भी फेरबदल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 3 था, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर हम 1 2 3 3 हटाकर यहाँ पे हम फंदे को डालेंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर तीनों को एक साथ बंद करेंगे। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लास्ट लाइन में दोहरा देना है। पूरा इस छोर से लेके इस छोर तक कंप्लीट कर देना है। तो ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो जाता है। इसे हम लास्ट लाइन में बुन चुके हैं। बुनने के बाद हम यहाँ पे मोती वगैरह कुछ डाल चुके हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। चोली इसमें हम ऊपर से डालेंगे। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चोली बनाकर इसे ऊपर से चोली इस पर डाल लें। अगर आप चोली के साथ बनाना चाहती हैं, यानी चोली पहले बनाकर और उसके बाद आप इस पोशाक को बनाना चाहती हैं, तो देखिए इस तरह का पोशाक भी हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये है चोली बनाने के बाद हम इस पोशाक को बनाए हुए हैं, जो कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। अगर आप इसे चाहेंगी तो हम बहुत जल्द इसका भी वीडियो अपने चैनल पे डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। इसमें भी हम मोती एक एक पीस मोती लगाए हुए हैं, बाकी ये बिल्कुल प्लेन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहती हैं तो एक लंबा जो लरी आता है उस लरी को काट कर इसके ऊपर में यहाँ पे आप डाल सकती हैं दोनों ड्रेस में। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।